विचार अपना अपना में आपका स्वागत है। तो आज नमस्कार दोस्तों, विचार अपना अपना में आपका स्वागत है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो कुछ अलग हटके है, वो देश के ऊपर है। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ इनसे कि हमारे देश जो है वो 100% साक्षरकार कैसे बने, यानी 100 में 100 बच्चे पढ़े लिखे कैसे बने। आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करूंगा इनसे। हमारे बीच अहमद अंसर। तो आइए मैं इनसे पूछना चाहता हूं और ये अपना विचार रखेंगे। तो बताइए, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जैसे कि अभी जो परिस्थिति मैं देख रहा हूँ, जी। ठीक है, तो उसके अनुसार जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और जो चीज़ दी गई है उनके हाथ में मोबाइल के तौर पे, जो यंत्र दिया गया है, हाँ हाँ, उसका उपयोग जो बच्चे लोग कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सकारात्मक सोच में नहीं कर रहे हैं। उसका मिसयूज, जैसे गेम खेलना, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना भारत का भविष्य क्या होगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। जैसे कि मैंने कई बच्चों को देखा, कई पेरेंट्स लोगों को मैंने ये सुना हुआ है जी। कि बच्चे मोबाइल गेम खेलने के लिए लड़ना तो चालू कर इसके लिए भी तो है ना, चाइल्ड लॉक है। कुछ नहीं, ऐसा देखो, सेटिंग आप कर दोगे मोबाइल पे कि बच्चा यही देखेगा, ये नहीं देखेगा। नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसा है ना कि चाइल्ड लोग आजकल क्या है पता है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना, जी जी। तब ये सब चीज़ों का अवेयरनेस हमको नहीं पता था, सब चीज़ें। अच्छा और आज की तारीख में जो बच्चे लोग का नॉलेज जो है उनसे कई गुना ज़्यादा है। हाँ, वो तो बढ़ हम गया है। चाइल्ड लॉक भी लगाएंगे ना, तो भी उन लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तोड़ निकाल के उसको खोल ही देंगे। हाँ, ठीक वो है, तो होता ही है। तो इसमें मेरा ये कहना था कि इन सब चीज़ों से बच्चों को कैसे दूर रखें ताकि वो कंसंट्रेट कर सके अपनी पढ़ाई पे। देखिए, ठीक है। इसके लिए जो है मेरा जो सोच है, विचार जो मेरा है, हम्म। इसके लिए जो भी सोसाइटियाँ होती है वो एक कम्युनिटी बनाए अपने एरिया में कि उस एरिया के जितने भी बच्चे हैं वो शाम को खेल खेल में पढ़ाई करें। जी। वो शाम को इकट्ठा होए सारे बच्चे। इससे क्या होगा, उनका मन भी लगेगा और वो पढ़ेंगे और काफी ज्यादा आगे जाएंगे। देखो, बात सही है आपकी। जैसे हम लोग पहले करते थे, हमारे पास तो हम पढ़ते थे उस समय ये सब चीज़ें थी ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग सुबह शाम संडे के दिन पूरा दिन मिलजुल के खेलते थे। इससे शारीरिक व्यायाम भी हो जाता था और दिमाग भी फ्रेश हो जाता था। आज की तारीख में क्या है कि बच्चे लोग को मोबाइल क्या मिल गया है, आप देखना सभी घर में जितने लोग हैं उनके पास फोन होगा और सभी लोग अपने अपने उसमें घुसे होंगे। इन लोग को ये भी, माँ बाप को भी, मैं बच्चों के लिए नहीं बोलूंगा, माँ बाप को भी बोलूंगा, वो भी अपना अपना फोन लेके बैठे रहते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चों को जो शारीरिक विकास और मानसिक जो संतुलन बाहर खेलने से जो होता था ना, वो अभी टोटली डेड हो गया है। मतलब उन लोग हमेशा मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट मतलब अपाहिज हो गए हैं कहने के। तो इससे आपको ये भी दिखने में आया होगा कि लोग लाचार तो हुए, लेकिन उससे ज्यादा बीमारी का घर भी आया। बिल्कुल सही बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 50 साल के ऊपर जो भी आदमी होगा वो 2-4 बीमारी से ग्रसित पीड़ित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये भी आपको बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो क्या एक मेरी सोच के हिसाब से हम लोग की जो आखिरी पीढ़ी होगी, जो हम लोग ने पूरा हमारा जो समय था खेलने कूदने में, दोस्तों के साथ भागने कूदने में निकाला है, ठीक है, वो जो खेल कूद हम करते थे वो हमारा आखिरी पीढ़ी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी जो अपना मोबाइल के अंदर घुसी है ना, तो उसमें क्या होगा कि उनकी आयु जो है, सपोज पहले हमसे जो पहले लोग थे वो तो हो ही रहा है, ठीक है ना, तो उनकी आयु आज देखा होगा कि कई लोग 80, 90, 100 के ऊपर भी जा चुके हैं। वो पहले जाते थे, अब नहीं। हम जिस इसमें है, अवस्था में है, उस अवस्था में हम लोग भी 60, 70, तो बच्चों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। आप 10 साल की उम्र बच्चों के बाल पक जाते हैं, बिल्कुल, चश्मा लग जाता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। ये संकेत है आने वाली पीढ़ी के लिए, ये संकेत है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसमें एक्चुअली क्या है कि आप कभी भी देखो ना कि मोबाइल में एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है, ज्ञानदायक चीज़ है कि सपोज जो चीज़ पेरेंट्स को नहीं आती है या उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो लोग सर्च तो कर सकते हैं, लेकिन अपना दिमाग पढ़ाई के अगेंस्ट में छोड़कर दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग। यही कहने का मतलब यही था कि मोबाइल एक तरीके से बच्चों को मेंटली तौर पर और शारीरिक तौर पे लाचार कर रहा है, मेरा ये सोच है, जिसकी वजह से आज आने वाले दिनों में अपना हिंदुस्तान का जो युवा है वो कहाँ जाएगा, ये सोच के थोड़ा तो आपके हिसाब से क्या बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन एक
सीमित होना चाहिए, जो सीमित टाइम सीमित हाँ, होनी चाहिए एक कि समय आधा मर्यादा, घंटा, 1 हाँ, घंटा जी दें। जी, समय मर्यादा। और उस आधे घंटे में भी जो मोबाइल में ऑपरेशन हो रहा है उसकी कमान जो है पेरेंट्स के हाथ में होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। जी, जी। और गेम खेले उसके लिए हम ना, नहीं, क्योंकि उसमें भी एक दिमाग का माइंड यूज माइंड होता यूज हो रहा है, उसमें शार्प हो रहा है, दिमाग तेज हो रहा है उसमें भी। हम्म, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे टोटली मोबाइल पे डिपेंड तो नहीं हो गए, हम्म, है ना। जी जी जी। तो उससे क्या होगा कि इन सब चीजों, देखो अभी अभी के जो तौर तरीके हैं, अभी का जो माहौल है, उस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा मुश्किल है ये चीज, क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप को ही जवाब दे रहे हैं, हाँ वो तो होता ही है। ठीक है। हम्म, सपोज कोई माँ का अपना कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, अब वो मांग रही है तो बोल रहे नहीं मम्मी मैं पहले गेम खोलूंगी, या नहीं पापा मैं पहले गेम खोलूंगी, उसी के यानी ऊपर पूरा दिन गेम में चला जाता है यस, उनका। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई से तो वंचित ही है ना वो, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल। कोर्स की जो कोर्स जो है, सब्जेक्ट्स में जो कोर्सेज आते हैं उन सब चीजों से दूर ही हो रहे हो, ठीक है। और अपने मैं ये भी नहीं बोलूंगा अच्छा, कि तो ये सारे मैं बच्चे, पूछना चाहूंगा, आपके विचार से बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करवाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ें? बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए माँ बाप को मोबाइल सबसे पहले नहीं देना चाहिए। उसका कारण है, अगर माँ बाप ने बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दिया जी। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अपना समय व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ उपकरण या कुछ ढूंढने की, तो अन्य लास्ट में अनफॉर्चुनेटली क्या होगा कि जैसे हम लोग व्यतीत करते फिजिकल थे फिट रहेगा। फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों के साथ मिलजुल के बातें करेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। आज भाई भाई को देख लो, उन लोग अलग रह रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब मोबाइल से पीड़ित है, बिल्कुल। ये एक बीमारी है, हम्म, ये सब मोबाइल से पीड़ित है। भाई बगल में बैठे उनसे बात नहीं कर पा रहे। पहले क्या था, हम लोग बैठ के एक साथ बातें बात करते करते थे फ्री रहते। टाइम में, ठीक है ना। अभी वो चीज बिल्कुल नहीं रहे, अब वो खत्म ही हो गया खत्म है। ही हो गया है। तो मेरा यही कहना था कि मोबाइल अच्छा है, लेकिन बच्चे लोग उसको गलत वे में ले जा रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो बेहतर इसी में होगा कि इससे अच्छा तो हमारे पास पहले ये सब उपकरण नहीं थे, वही हम लोग सही थे उस हिसाब से, यानी पहले भी तो डॉक्टर इंजीनियर पहले भी बनते थे, बनते ही मोबाइल थे। नहीं था तो भी बनते थे। बनते थे, सही बात है आपकी, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन वो लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करके आगे बढ़ते थे। यहाँ क्या है, यहाँ जानकारी वर्बली मिल रही है। आज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी गूगल में Knowledge देख है। के मैंने मुझे नॉलेज हो गया, लेकिन जो डॉक्टर कर सकता है डॉक्टर ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता ना। तो चीजें ये भी है कि दोनों चीजें अगर सही वे में हम लोग यूज करेंगे, एक तो 100% सही चीज है, लेकिन जो मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हम सही वे में उस चीज को यूज करेंगे तो वो चीज बहुत लाभदायक है। इन आपने बच्चों का कहा, मैं तो देख रहा हूँ बड़े भी मैं वही- मोबाइल की आदि हो गए। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने आपसे दो कुछ, लोग बैठे हैं आपस में बात नहीं करेंगे, दोनों कुछ समय मोबाइल में पहले लगे हुए हैं। यही मैंने कुछ समय पहले आपको ये बताया था कि एक घर में 4 लोग हैं तो चारों जी। के पास मोबाइल है, और चारों लोग अपने अपने कोने में बैठे हो, भले वो माँ हो या बाप हो या दोनों भाई बहन हो या कोई भी हो, ठीक है ना। तो इसमें तो जब हम घर के अंदर हम अपने नहीं हो पा रहे हैं तो बाहर किसके होंगे। यानी आप कहना चाह रहे हो मोबाइल जो है सभी रिश्ते को तोड़ दे रहा है। तोड़ दे रहा, बेशक। तो आने वाले दिनों में मोबाइल की वजह से जो भी बीमारी आएगी मोबाइल की वजह मोबाइल से की ही आने वजह वाली से ही आएगी। है। यानी आने वाले फ्यूचर में मोबाइल बहुत बड़ा घातक है, घातक है कोई भी चीजों में। आने वाली जो भी और जनरेशन है हाँ, उनके लिए। जो इसमें क्या है कि बच्चा तो ठीक एक लेवल तक उसका दिमाग चलता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो उसके अंदर वीडियोस डालते हैं ना, कमाने का जरिया बना दे अश्लील चीजें दिखा के, हाँ वो तो होता ही है, समझ रहे। और बच्चा जरूरी नहीं कि उसी में देखेगा, वो सब चीजें देखेगा ही, देख ही रहे हैं। ठीक है ना। जिसकी वजह से आज कई किस्से सुने होंगे आपने, जी टीचर और बच्चों के बीच में लफड़ा चालू हो गया है, जी जी जी। ठीक है। ये सब मोबाइल की वजह जी। से। तो अवेयरनेस अच्छी चीज है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा उस चीज या वो चीज बच्चों पे हावी हो जाए और वो गलत डायरेक्शन में निकल जाए। तो ये चीज मेरे हिसाब से सही नहीं है, सही होते हुए भी गलत हो जा रहा है, क्योंकि बच्चे लोग कोई भी हो, कभी भी आप देखना अच्छी चीज को, उस चीज को अपने दिमाग में उतारेंगे नहीं जितना जल्दी गंदी चीज अपने दिमाग में ले लेंगे वो लोग, गलत यानी आपका ये संदेश है कि जो भी बच्चे हो, किसी के भी बच्चे हो, मोबाइल से दूर रखें। दूर रखें। और अगर रख भी रहे हो तो आपको उस अपने निगरानी में रखो अपने, कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसमें क्लासेस में क्या चल रहा है। आप अपना कान उस तरफ स्थगित कर दे कि सामने वाला जो मोबाइल में जो बता रहा है वो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ही बोल रहा है या कुछ और है। क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे ना तो बच्चा डेफिनेटली गेम ही खेलेगा, गेम ही खेलेगा, ठीक है। और
ठीक है, पड़ेगा हमको दिखाने की, जब माँ बाप आएंगे तो चालू कर देगा वाला वीडियो, एजुकेशन यानी वाला। हर माँ बाप को फिजिकल एक्टिविटी कराना कराना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और नहीं तो वो बीमारी का दावत देंगे। बिल्कुल दे चुके हैं मेरे हिसाब से, तो इसमें शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन जितना आप फिजिकली और मेंटली बाहर ग्राउंड लेवल पे जाके आप दिखाओगे और करवाओगे वो ज्यादा सही रहेगा हर तरीके यानी से। आप कहना ये चाहते हैं जो पहले बचपन में हम लोग खेला करते थे वही फिजिकल सही एक्टिविटी, वही सही वो सब गायब हो गया, गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, सब बिल्कुल, खत्म, जीरो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप देख रहे होंगे ना बच्चे लोग, इतने ही समय पे देखो उनके बाल भी वाइट हो जा रहे हैं, तो क्या बैठे बैठे, पहले क्या बाहर जाते थे हवा लगती थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन होता था, शारीरिक व्यायाम हो जाता था, उसमें क्या बच्चा लंबे समय तक कोई भी बीमारी से पीड़ित नहीं अच्छा रहता ठीक है, था। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्टिविटी थी फिजिकल एक्टिविटी आज से 15-20 साल पहले, उसको अगर दोबारा लाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा समाज में? देखो अभी के तौर पे देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। उसका कारण बता रहा हूँ कि दुनिया जो है अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुकी है। जी जी जी। इंफॉर्मेशन, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सब बैठे बैठे मिलना चाहिए। बस आने वाले दिनों में आप कुछ चीज ऐसे भी देखेंगे जो हमारे उम्मीदों से, हमारी सोच से बहुत परे होगी, ऐसी भी चीज होगी आने वाले समय में। और उस समय में ठीक है, हमने तो हमारी आधे से ज्यादा 70-80% जिंदगी काट चुके हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन है ना, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए ये सब चीजों को तकलीफ से भरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तकलीफ है जी। बच्चे को आपको एक संदेश देना है, जो चीज आप कर चुके हो लेकिन अभी का जनरेशन मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है। बिल्कुल। पता है क्या, जब आप पढ़ाई करते हो तो याद होगा आप लोग जो है 4 बजे करीब उठ जाते थे, हम लोग पढ़ाने के लिए बैठ जाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? अभी आपका बच्चा पढ़ता है 4 बजे उठ के पढ़ता है? नहीं, जबरदस्ती उठाना पड़ता है तो भी बच्चों को। सुबह 6-7 बजे वो उठेगा, 6-7 बजे सवेरे। तो हम लोग को लगन था सवेरे पढ़ने से क्या फायदा होता है, माइंड कैसी रहती है, इसलिए आदमी सवेरे हम लोग का जो बुजुर्ग बिल्कुल सवेरे उठाते थे। तो आप उनको एक सजेशन दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि सवेरे उठने से क्या फायदा होता है। कुछ सवेरे हम लोग पढ़ते थे पहले, अब के बच्चे बहुत अलग हो गए हैं। देखिए मेरा कहना यही होगा कि बच्चों से बहुत ही विनम्रता से मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आप सुबह उठिए 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे, जितने भी बजे आपका हो सके उतना जल्दी उठिए। उसका कारण है कि सुबह सुबह दिमाग हमारा खाली होता है, और खाली पेपर या खाली दिमाग पे आप जो लिखना चाहोगे ना वो चीज़ पॉसिबल है। और जाता है उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद आप फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होगे, पूजा पाठ जो भी करते हो, नमाज पढ़ते हो, आप जाइए वो कीजिए, उसके बाद भी आगे बढ़िए, क्योंकि नमाज और पूजा के बाद भी जो दिमाग जिस तरह से फ्लो में बह रहा होता है ना, वो सारी चीजें जो अच्छी चीजें वो एक्सेप्ट कर लेगा, तुरंत पकड़ लेगा वो चीज। तो मेरा कहना यही है बच्चों को कि आप मोबाइल एकदम से बंद मत कीजिए, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, मेरा ये कहना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका दिमाग सही रहेगा और उन सब चीजों से दूर रहेगा। हर बच्चों को जी, कि मोबाइल तो देखो लेकिन एक कंट्रोल में, लिमिट में देखो, एक लिमिट तक, क्योंकि देखो मोबाइल से ज्यादा बाहर आप जितना जाके अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करोगे, कुछ ना कुछ लेन आदान प्रदान शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे होगा ना, वो मोबाइल से ज्यादा बेहतर होगा। मोबाइल से बेहतर होगा जी, और नींद भी अच्छी आएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक संदेश आपका यही है कि सुबह जल्दी उठो, तो उससे जो भी अध्ययन करोगे वो माइंड में फिक्स हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं होगी। जी जी जी। और कभी भी किसी भी चीज को आप रट्टा मत मारो, रट्टा मारने से आप पास हो जाओगे, लेकिन उसके पीछे थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली क्या चीज है वो आपको पता नहीं होगा। आपने सीधा नाक पकड़ लिया है, लेकिन वही गोल घुमा के नाक पकड़ने वाली बात हो जाती है, लेकिन सीधा भी पकड़ सकते थे। तो ये चीज, सारी चीजें दिमाग में बिठाने के लिए उस मेथड को याद रखो, ना कि रट्टाफिकेशन करो। और उस मेथड को खाली आप देखोगे ना तो रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा सुबह सुबह की हालात में, कंडीशंस में, क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश होता है। और जो भी आप पहले भी बोल चुका हूँ, आप जो चाहोगे वो चीज उसमें बैठ जाएगा। यानी सभी बच्चों को ये संदेश है कि सुबह जल्दी उठो और कम से कम 1 घंटा सुबह में पढ़ाई करो। ये जो सुबह वाली पढ़ाई है ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, ऐसा घर कर जाएगा जो उसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये संदेश है सभी बच्चों के लिए। जी जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,
विचार अपना पे हैं। आज हमारे बीच में आए थे अहमद अंसारी जी और जो है आशीष जी। आप लोगों को कैसे ये सुझाव दिए हैं, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे फिर हम देखेंगे आपकी कमेंट अच्छी होगी तो और अच्छे लोगों के पास और अच्छी विचार लेकर के हम आपके पास आएंगे। तो जय हिंद, भारत माता की जय। जय।